कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे मान सम्मान, कैसे लेंगे मान सम्मान। जय झारखंड, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। मारंगभूम के जयपाल सिंह मुंडा अमर रहे, अजीत तिग्गा अमर रहे, सीपी तिर्की अमर रहे, जोसेफ लुगुन अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे मान सम्मान। दादा, आप 150 किलोमीटर से चल करके यहाँ पर ही आए हैं और झारखंड के कोने कोने में जा करके झारखंड आंदोलनकारियों को आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन तकरीबन 50 साल से ऊपर रहा है। आपने बहुत सामने से देखा है झारखंडियों की जो लड़ाई है, झारखंड को अलग करने की लड़ाई को। आज 22 साल के बाद झारखंड अलग हुआ। आज झारखंड का जन्म लेना समझा जाए तो 22 साल हो गए। क्या 22 साल में झारखंडियों के जल जंगल जमीन के साथ ही उनके मान सम्मान या फिर उनके आबरू, जल जंगल जमीन, किसी चीज का भी संरक्षण सरकार कर पाई है? या फिर झारखंड अलग करने के लिए जो मनसा से अलग लड़ाई लड़ा गया, कितने लोग शहीद हुए, कितने बलिदान दिया गया, क्या उन मृत, वो जो अजर अमर आत्मा है, उनके आज हम लोग वंशज हैं? क्या हम लोग को झारखंड अलग होने से कोई बेनिफिट आपको नजर आ रहा है? साथी, मैं यहाँ से जब तमिलनाडु गया था तो वहाँ ओटी में हम थे, धरती से बहुत बड़े ऊंचे स्थान पे। तो वहाँ पर हम देखे कि ब्यूटी क्या होता है, नेचुरल ब्यूटी। और झारखंड में तो कण कण में ब्यूटी है। तो मैं 150 किलोमीटर रांची से बिशुनपुर आया हूँ तो बहुत जबरदस्त ब्यूटी को देख रहा हूँ। बहुत नजदीक से देख रहे हैं कि नैनों के कोरे काजल से पर्वत की मालाएं सजी हुई है। तो ये ब्यूटी झारखंड में और दूसरी जगह नहीं मिला। दादा, उस ब्यूटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं झारखंड तो प्राकृतिक ब्यूटी में परिपूर्ण है। 40% खनिज संपदा यहाँ के धरती पर है। फिर भी आज हम लोग भूखे, नंगे, गरीब, दबे, कुचले, आज हम इस ब्यूटी का या फिर इस धनी राज्य का, हम तो धनी व्यक्ति नहीं बन पाए। आज हम रांची जा रहे हैं तो सिर्फ मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। कहीं भी झारखंड से अगर बाहर हम लोग जा पा रहे हैं तो मजदूरी के नाम पे जा रहे हैं। लेकिन बाहर के लोग झारखंड आ रहे हैं तो मालिक बनते जा रहे हैं और हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। तो फिर कौन ऐसा कमी रह गया जिसके वजह से हम आज ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं? मैं उसी दिशा में आपको चल रहे थे कि आज झारखंड का डेवलपमेंट का जो आधार होना चाहिए था, जो हमारे लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है तो उसको पर्यटन के रूप में किस प्रकार से डेवलपमेंट करना है, किस प्रकार से आज तमिलनाडु में एग्रो बेस्ड डेवलपमेंट झारखंड में कैसे किया जा सकता है, ये प्लान यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। खनिज आधारित उद्योग लगाए जाने की जरूरत है, जो नहीं हो रहा है। जो हमारे अमर पुरोधाओं ने जो सपना देखा उसका झारखंड अभी तक नहीं बना है। जो इसके पीछे एक ही कारण रहा है कि जो भी यहाँ पर लोग सत्ता में काबिज हो जा रहे हैं, उनके पास एक विजन नहीं है, उनके पास अध्ययन नहीं है, जिसके कारण से हमारे जो लोग लड़े हैं, जिस मूल्य की रक्षा के लिए लड़े हैं, वो मूल्य की रक्षा नहीं हो रही है। संविधान की धारा 3A के तहत भाषा और संस्कृति के आधार पे जो झारखंड बना है, उस मूल्य की स्थापना नहीं हो रही है। यहाँ पर जिस प्रकार से मूवी बनना चाहिए वो मूवी नहीं बन रहा है, डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए नहीं बन रहा है। यहाँ के भाषा संस्कृति को जिस प्रकार से संरक्षण संवर्धन होना चाहिए नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन कर गए हैं। हमारी पहचान एक दाई और धांगर के रूप में है। और ठीक आपने कहा कि हम लोग राजा हैं और अपने घर में हम लोग प्रजा के रूप में हैं, लेकिन झारखंडी लोग के ये विडंबना को भी दूर यहाँ के लोग ही करेंगे। जब तक समता जजमेंट लागू हो जाएगा तब भी हम लोग यहाँ पर जमीन के मालिक भी हो सकते हैं। जल जंगल जमीन जिसकी वकालत कर रहे हैं, आज दुनिया इसका मूल्य को समझ रहा है। अभी कोरोना पीरियड में आप देखें कि ऑक्सीजन प्लांट लगा देने से नहीं होगा। झारखंड में ऑलरेडी प्लांटेशन है।
आज प्लांटेशन और यहाँ झारखंड में अभी 3% करने की जरूरत है, अभी 26% है, कम से कम झारखंड में 3% और होना चाहिए। वो कमी है प्लांटेशन का, जंगल अभी नहीं काटने की जरूरत है। यहाँ पर जल का संरक्षण होना चाहिए। जल, अगर हम बोतल का पानी पीते हैं, ये सब दूषित जल है, इसको जल को बचाना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने इस बात को कहा है, जिन्होंने कहा है सेन गे सुसुन काजी गे धुरंग कहा है, जिन्होंने कहा है जिंदगी रे चिकन परवा, तो जिंदगी रे चिकन परवा इस मूल्य को आप समझिए कि क्यों कहा है कि आज हमारा जल जंगल जमीन ही है तो हमारा अस्तित्व रहेगा, किसी भी सजीव का अस्तित्व रहेगा। जिस दिन जल जंगल जमीन खत्म हुआ, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, हमारे लोगों का अस्तित्व मिल जाएगा। उस समय कोई आदिवासी नहीं रहेगा, उस समय ना झारखंड का कोई वासी रहेगा, बल्कि यहाँ पर वैसे लोग रहेंगे जैसे रेड इंडियन के लोग अमेरिका में बस रहे हैं, वो नेस्तनाबूत हो गए, खत्म हो जा रहे हैं। उसी तरह से झारखंड में लोग, आज जो लोग भीख मांगने भागते हुए आदिवासी लोग नजर आ रहे हैं, आज यहाँ के लोग भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार से 9th शेड्यूल लागू होने के बाद भी यहाँ पर उनकी जमीनें लूटी जा रही है। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि माननीय विधायक मोथरा प्रसाद महतो ने सख्ती के साथ से महतो लोग का जमीन को रुकवाने का काम किया कि नहीं बिकने देंगे, और नहीं बिक रहा है आज महतो लोग का जमीन को। उसी तरह से यहाँ पर CNT SPT एक्ट लागू हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर आपका रक्षा करना चाहिए। जिस प्रकार से ट्राइबल काउंसिल बना है, एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है, उसके माध्यम से सख्ती से यहाँ पर 5th शेड्यूल का रक्षा हो और आदिवासियों का जल जंगल जमीन का हिफाजत रक्षा होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। दादा, ये जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र है झारखंड, जिसको पूर्व में छोटा नागपुर बोला जाता था, और झारखंड अलग जब किया गया, लड़ाई लड़ी गई, तो छोटा नागपुर का ही नाम झारखंड हो गया। उस वक्त में 5 जिला हुआ करते थे झारखंड में, आज 24 जिला हो गया झारखंड टूट के। तो आप बताएं कि रांची जैसे एरिया जो जहां जहां 5वें अनुसूची है, नगर निगम का चुनाव नहीं होना है और कार्यपालिका का विस्तारीकरण भी नहीं है, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में सीधा ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में शक्ति मिलना है, वहां सीधा फंड ग्राम सभा में आना है। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी जो व्यवस्थाएं, परंपरागत व्यवस्थाएं रही है, वो परंपरागत व्यवस्था में समतामूलक समाज की बात होती रही है। हमारे संस्कृति में राजा भी नाचता था और धांगर जिसको कहते हैं वो भी नाचता था, लेकिन नाचने और बजाने वाला में कोई डिफरेंस पैदा नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग समतामूलक समाज की परिकल्पना हमारे समाज में होता है। हमारे आदिवासी भाइयों ने ये नहीं देखा, आपका मदरा मुंडा ने ये नहीं देखा, अपना पोष पुत्र फनी मुकुट राय को सत्ता दे दिया अपना बेटा के रहते हुए, क्योंकि वो योग्य था। हमारे बीच में ये भेदभाव की बातें नहीं आई। हमारे बीच में आज भी न्याय प्रथा की बात होती है। आज भी अगर हम देखेंगे कि हमारे साथ में अगर शिकार में कुत्ता भी जाता है तो उसको भी 2 कुटिया मांस खिलाया जाता है। साथ ही हम ऐसे संस्कृति के धनी और समाज मूलक, समता मूलक समाज के प्रतीक हैं, लेकिन हम आज जो परंपरागत बना हुआ है उसके पीछे के मूल्य को जानना चाहिए कि आखिर में ये परंपरा 9th शेड्यूल क्यों बना है। हम इस परंपरा को लागू करने के लिए हमारे लोगों ने किस प्रकार से शहादत दिया है, उसको भी उनके मूल्य को समझना होगा। आज जो दिकू लोग, जो बाहर के लोग जंगल काट रहे हैं, जो लोग यहाँ पर शासन करने आए हैं, वो शासन या इस कुर्सी में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका मनसा क्या है ये जानिए। उनका मनसा सिर्फ, आखिर दिकू शब्द क्यों कहा गया है? दिकू शब्द का मतलब होता है दिक करने वालों को दिकू कहा जाता है, जो धीरे धीरे यहाँ के जल जंगल जमीन खनिज संपदा के साथ में हमारे जनमानस को भी लूटने का काम कर रहे हैं, हमारे जानवरों को भी लूटने का काम कर रहे हैं, हमें सब चीज को भी लूटने का काम कर रहे हैं। साथ ही एक दिन पूरे झारखंड को लूट लेंगे, यहाँ पर ना जल जंगल जमीन रहेगा, प्लांटेशन नहीं रहेगा, तो प्लांट से ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकते हैं। साथ ही तो क्षणिक हो सकता है। बोतल का ऑक्सीजन कितना दिन हो सकता है, बोतल सिलेंडर का ऑक्सीजन कितना लाइफ हो सकता है, जबकि हमारे यहाँ सखुआ का वृक्ष है, बैठ जाए तो आपको AC का मजा आएगा। साथ ही ऐसे बहुत सारे परंपरागत स्वशासन की बातें हैं। बिरसा मुंडा ने 28 जनवरी 1898 ईस्वी में अबुआ दिसुम अबुआ राज्य की बात कही थी, परिकल्पना की थी, जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था। उसकी बातों को समझना चाहिए कि उन्होंने किस मूल्य को स्थापित करने की बात कही थी कि हमारा देश आजाद होगा और हमारा स्वशासन होगा।
यही बात यहाँ के झारखंड के एक एक आदिवासी और झारखंड वासी बात को रखते हैं साथी। इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर कोई रूढ़िवादी आदि बात नहीं है। यहाँ पर जो बातें हैं अंधविश्वास की बातें ये नहीं है। इस बातों को समाज में अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई दोष है, तो इसको मिलजुल के हम लोग दूर करेंगे। और जहां तक चुनाव की बातें हैं कि 9 शेड्यूल एरिया में चुनाव नहीं होना चाहिए, तो इस बात को भी समझना चाहिए कि आज जहां पर रिजर्व नहीं है साथी, देखिए कि कहां कहां के लोग एमएलए बने हैं, कहां कहां के लोग एमपी बने हैं। जो लोग आज निशिकांत दुबे एमपी है, वो आदमी क्या बोलता है कि 1932 का खतियान मांगने व कहने वाला लोग बांग्लादेशी है, आईएसआई का एजेंट है। तो मैं ऐसे निशिकांत दुबे माननीय सदस्य को यहां से चुनौती देना चाहता हूं कि आप दिक्कू हो और मैं 1932 का खतियान की बात करता हूं। मुझे तुम अगर ये बात कहते हो कि बांग्लादेशी है और आईएसआई का एजेंट है, अगर मैं जिस दिन आईएसआई का एजेंट बन गया तो निशिकांत दुबे इस धरती में तुम्हारा कहीं रोल नजर नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों का जो मनसा है उस लोग को समझिए कि किस प्रकार से यहाँ के भोले भाले लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। आपके बगल में यहीं पर देखिए लोग अपना टाइटल बदल के यहाँ का टाइटल ले रहे हैं, धारण कर ले रहे हैं। यहाँ पर भगत लिखा रहे हैं, झारखंड के लोग का टाइटल, उरांव लोगों का टाइटल को लूट ले रहे हैं, टाना भक्तों का टाइटल को लूट ले रहे हैं। इससे बड़ा विडंबना और क्या हो सकती है। बहुत तरह की बातें हैं जिसको आपको एक एक मूल्य को जानना चाहिए कि झारखंड के मूल्य में कितना दम है, कितना संस्कृति में कितना संवाहक। दादा, झारखंड की धरती पुनः उलगुलान मांग रही है, पुनः बलिदान मांग रही है, पुनः शहादत मांग रही है। क्या अभी के झारखंडी अपने आप को बचाने के लिए पुनः शहादत देंगे? साथी, जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय सिद्धू कान्हू, चांद भैरव से लेकर तिलका माझी से लेकर लोगों ने शहादत देते रहे हैं, अनगिनत लोगों ने शहादत दिए हैं। यहाँ पर भी जतरा टाना भगत से लेकर एक से एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शहादत दिए हैं। देश की रक्षा के लिए परमवीर अल्बर्ट एक्का ने शहादत दी है, जिसकी बॉडी में 20 गोली लगने के बाद भी वो आदमी दुश्मनों का टैंक में हमला करके देश को आजादी का जो सूत्र था उसको उन्होंने रखा है। आज भी झारखंड के एक एक लोग, एक एक महिला आज शहादत देने के लिए तैयार है। अगर आज कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना आज भी हमारे दिलों में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप देख लेंगे कि विगत सरकार में कितने रसवैया जो सहिया सहायिका थे उसके ऊपर लाठी बरसाया गया, और उन्हीं लोगों ने, उन्हीं टीचरों ने, वही लोगों ने इस राज्य के सत्ता को परिवर्तन कर दिया है। साथी, आज भी लोग अलग राज्य होने के बाद भी शहादत देने के लिए पुष्कर महतो निकल पड़ा है। 2 बार इसके ऊपर हमला का एक दो षड्यंत्र हुआ, कोशिश की जा रही है। आज भी मुझे हत्या करने की साजिश की जाती रही है, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि झारखंड अलग राज्य के लिए, खुशहाल झारखंड बनाने के लिए मेरा अगर आहुति देनी पड़ी तो पुष्कर महतो का नाम सबसे आगे होगा। और इसी कड़ी में मैं रोजलिन तिर्की की भी भावनाओं को पाता हूं कि ये भी आज शहादत देने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जितने लोग हैं आपके चैनल के सामने, आप पूछ लीजिए, सभी लोग शहादत देने के लिए तैयार है। और शहादत क्यों नहीं देंगे साथी? जरूर देंगे, क्योंकि हर आदमी आज किडनी फेल से मर रहा है, आज उसको हार्ट अटैक से मर रहा है, बीपी से मर रहा है, शुगर से मर रहा है। तो उस बीमारियों से मरने से अच्छा है कि हम लड़ते हुए शेर की भांति मरेंगे तो इस राज्य का सच्चा सपूत कहलाएंगे साथी। इसलिए हमें तय करना है कि जीना है तो मरने का अंदाज बदलना है साथी। जय झारखंड साथियों। तो आप देख रहे थे पुष्कर महतो जो आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड को अलग करने के लिए इन्होंने 45-50 साल, फिर 1932 की खतियान के लिए इन्होंने 22 साल संघर्ष किया, और आज भी आपके पास साथ मौजूद हैं। आगे हम देखते हैं क्या हो सकता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।